तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। 2 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% तक गिरे। सेंसेक्स 836 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 285 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव रहा। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आप बताएं आज बाजार में कहां तेजी और कहां सुस्ती दिखाई दी? राइट, फेड आउटकम से पहले बाजार में डेफिनेटली आज हमें कमजोरी का सत्र देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर्स थे और कौन से गिरने वाले। सबसे पहले बढ़ने वालों की बात करते हैं, जहां पे अपोलो हॉस्पिटल में हमें 7% का एक अपसाइड देखने को मिला है। एसबीआई में करीबन 1%, एचडीएफसी लाइफ में हमें करीब 1% और टीसीएस में करीबन 0.5% का एक अपसाइड देखा गया है आज के सत्र में। लेकिन लूजिंग साइड में हिंडाल्को करीबन 0.9% की कमजोरी के साथ आज बंद हुआ है। ट्रेंड 7%, ग्रासिम इंडस्ट्री 3.25%। एट द सेम टाइम श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन 4% की कमजोरी आज हमें देखने को मिली है। मिड कैप गेनर की बात करी जाए तो नायका करीबन 6.5% बढ़त के साथ बंद हुआ। पीवी फिनटेक में 5%, बीएससी 4% और पेज इंडस्ट्री में 2% की आज एक तेजी देखी गई है। लेकिन लूजिंग साइड में आज सबसे पहले नाम आता है सुजलॉन एनर्जी का, जहां पे करीबन 4% का एक डाउन साइड देखा गया है। मुथूट फाइनेंस में भी करीबन 4% की गिरावट रही है। भारतीय हेक्साकॉम में 4% और केपीआई टेक में भी 3.25% की गिरावट देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन इस पूरे अपडेट के लिए। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा है कि ट्रंप की वापसी से चीन +1 थीम बढ़ेगी। साथ ही मिहिर वोरा के मुताबिक सिक्योर्ड लेंडिंग वाले बैंकों की स्थिति अच्छी होने की उम्मीद है। सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आरबीआई का भी जो रवैया दिख रहा है, रेट कट की संभावना थी वो थोड़ी पुश बैक हो रही है। और ऐसे सिचुएशन में वर्सेस एनबीएफसी बैंक को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो एसेट बुक है वो तो रिप्राइस हो ही रही है एंड और उससे मार्जिन बनेंगे। तो मेरे ख्याल से बैंक्स के लिए फायदे कारक है, खास करके जो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में जिसने ज्यादा लेंडिंग अनसिक्योर्ड और जो माइक्रो फाइनेंस वाली सेगमेंट जहां पे थोड़ी स्ट्रेस दिख रही है वहां पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इंडिया में वो वैल्यूएशन वाइज एंड ग्रोथ वाइज अच्छी पोजीशन है। मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी संभावना हो सकती है अगर ये रेट कट्स जो पुश बैक हो जाए। पहले तो हम स्ट्रक्चरली डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो थीम तो रहेगा ही। बट आफ्टर द यूएस इलेक्शन, ट्रंप आने के बाद मुझे लगता है कि जो चाइना +1 है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग टू एंड प्लस एक्सपोर्ट्स टू यूएस की जो थीम है वो और स्ट्रांग हो चुकी है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थीम है, उसमें मेरे ख्याल से एक रीइंफोर्समेंट मिला है। शायद डिफेंस में भी हमें फायदा हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की जो बेस है वो फायदे कारक है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो थीम थी वो कंटिन्यू रहेगी। जो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी कंजम्पशन में, वो अगेन लास्ट पिछले 2-3 दिन बिजी सीजन के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद डिस्क्रिशनरी डिमांड भी वापस आ रही है। बीते 24 घंटे में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 10,000 तक नीचे आ गई है। वहीं सोने के दाम की बात करें तो एक दिन में 2,000 से ज्यादा नीचे गिर गया है। डिटेल्स लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे सोने और चांदी की कीमतों में जो गिरावट दर्ज की गई है उसके पीछे वजह क्या है? जी हाँ, सोने चांदी के लिए पिछले 24 घंटे बहुत भारी गिरावट वाले रहे हैं और अभी भी कोई स्थिति सुधरी है ऐसा लगता नहीं है। इसके पीछे 3 रीजंस हैं। एक तो ये कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन होने के बाद जो बाजार में एक अनसर्टनिटी थी कि कौन नया प्रेसिडेंट बनेगा, क्या होगा, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या आसानी से ये निकल जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही क्लीन तौर पर हमने ट्रंप को यहाँ पर आते हुए देखा, तो वो अनसर्टनिटी बाजार से हटी और सेफ हेवन बाइंग जो हुई थी वहाँ पर हमने ट्रेड्स बंद होते हुए देखा। सेकेंड पॉइंट था डॉलर इंडेक्स का बहुत तेज़ यहाँ पर उठना। ओवरनाइट 2% की यहाँ पर तेज़ी थी और पिछले 1 साल में एक दिन में इतनी बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर आते हुए देखी। और इसी के साथ 3 महीने के हाइज पर डॉलर इंडेक्स है, जिसका भी इम्पैक्ट सोने चांदी पर आता हुआ नजर आया। और तीसरी बात यह है कि अब बाजार मानता है कि ट्रंप आए हैं तो टैक्स भी कटेंगे, शायद इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगी, तो रेट कटौती यूएस फेड बहुत ज़ोरों से नहीं करेगा आगे जाता हुआ, तो उसका भी कुछ असर यहाँ पर देखने को मिला। इन एनी केस सोना चांदी जिस रफ्तार से चढ़ रहे थे, ऑल
टाइम हाइज के आसपास थे, कोई करेक्शन नहीं हुई थी, तो बाजार को ये करेक्शन लेने का भी एक मौका मिला। इसीलिए हमने सोने में करीबन $125 की गिरावट आते हुए देखी। ऑल टाइम हाई $2790 था और अब करीबन 2650 के आसपास कारोबार है। चांदी में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 12 साल के हाईज पे कारोबार था और वहां से हमने खासी गिरावट आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो ₹1,00,000 प्रति किलो के बाद चांदी अब यहाँ पर 90,000 के आसपास कारोबार कर रही है। तो क्लियरली खासी मुनाफा वसूली है। 7-8% की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाजार को लगता है 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर और अभी बाकी है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको लॉन्गर टर्म के लिए रखनी है, क्योंकि अगले साल के लिए अभी भी जो वो बड़े बड़े टारगेट्स थे कि सोना यहाँ पर 3,000 जा सकता है और चांदी 1,10,000 1,20,000 तक जा सकती है, वो अभी भी ऑन द कार्ड्स यहाँ पर हैं। नियर टर्म में एक अच्छी मुनाफा वसूली है और बेहतर भी है, क्योंकि शादियों का सीज़न है। भारतीय बाजारों में अच्छी खासी मांग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। लॉन्गर टर्म टारगेट्स बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस की वजह से अभी भी ऑन द हायर साइड है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए बुलेटिन में अब खबरें दिखाते हैं चुनावी दंगल से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में गारंटियों की झड़ी लग गई है। महाविकास आघाड़ी ने लोगों से 5 गारंटी का वादा किया है। महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का भी ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी वादा किया गया है। बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद दी जाएगी। 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की गारंटी भी दी गई है। महाविकास आघाड़ी ने किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने के अलावा जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा हटाने का भी वादा किया है। MVA का घोषणा पत्र जारी होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी 5 गारंटी हर वर्ग के लिए है, खासतौर पर उन्हें न्याय और तरक्की सुनिश्चित करवाने के लिए है। जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी के बाद उद्धव की शिवसेना ने भी अलग से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने अपने घोषणा पत्र को वचननामा बताया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लड़कियों की तर्ज पर लड़कों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। इसके अलावा हर परिवार को 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा भी किया गया है। उद्धव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके घोषणा पत्र में ज्यादातर वादे महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र का हिस्सा है, लेकिन कुछ वादे ऐसे भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी अब साफ होने जा रही है और इसलिए वो बीजेपी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, तो बीजेपी सेफ है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद तो साफ होने वाली है। हमें वैसी बात नहीं करनी है और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लाडली बहना योजना का विरोध किया वो वादा पूरा नहीं करेंगे, उनकी नीयत में खोट है। ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं। उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए। हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। तो महाराष्ट्र के चुनाव में किसकी गारंटी पक्की लग रही है? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए यह बताया है कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत अच्छी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप के साथ मिलकर वो टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को आगे लेकर जाएंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी को एक शानदार व्यक्ति बताया और साथ ही साथ भारत को भी शानदार देश बताया। ट्रंप ने कहा कि मोदी उन चंद नेताओं में से हैं जिनसे उन्होंने जीत के बाद सबसे पहले बातचीत की है। ट्रंप ने भारत को अपना सच्चा दोस्त भी बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के गीता कॉलोनी में यमुना घाट पर छठ करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने यमुना के गंदे पानी और प्रदूषण का हवाला देते हुए पूजा करने से मना किया है। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की खंडपीठ ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान की ओर से पूजा करने देने की इजाजत देने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यमुना नदी के इस हिस्से में प्रदूषण का स्तर देखते हुए यहां छठ पूजा की अनुमति देना श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो पूर्वांचल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पूजा की धूम है। 3 दिन पहले नहाए खाए के साथ शुरू हुई छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और आज व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। और दिल्ली के यमुना घाट पर किस तरह की रौनक है, आइए आपको दिखाते हैं। तो छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और आज के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली यमुना घाट पर और जहाँ पर व्रती जुटने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं जो विशेष तौर पर पूजा अर्चना में हिस्सा लेती हैं, इस मौके पर वो पूरे अपने पूजा सामग्री के साथ यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। इसमें फल है, सूखा नारियल है, पत्ते हैं। तो जितनी भी छठी मैया की पूजा के लिए सामग्री की जरूरत होती है वो यहाँ पर टोकरों में रखी गई है और महिलाएं यहाँ पर छठी मैया के भजन गा रही हैं। और इनसे मैं बात करूं लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से अलग से एक घाट बनाया है। आप सामने देखेंगे जहाँ पर हरे रंग का पर्दा लगाया है, उसके ठीक पीछे यमुना है। लेकिन यमुना का जो जल है वो प्रदूषण की वजह से काफी जहरीला है। तो इस बार यमुना के जल में खड़े होकर ये लोग पूजा अर्चना नहीं करेंगे, बल्कि उसके ठीक सामने यहाँ पर एक अतिरिक्त घाट बनाया गया है छठ पूजा के मौके पर। तो महिलाएं यहाँ पर जो मौजूद हैं वो छठी मैया के भजन गा रही हैं और मैं आप इनसे ही बात करेंगे और जानते हैं कि किस तरह से ये अब पूजा अर्चना करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आज शाम को डूबते सूरज को आप अर्घ्य देंगी, कब से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं, कैसे पूरा व्रत रखा है, इस बारे में बताएं। हम लोग परसों पूरे दिन बिना लहसुन प्याज के खाना खाए, चावल चाहे रोटी। कल पूरे दिन भूखा रहे, 8 बजे रात को फल खाए और साबूदाना का खीर। शाम को डूबते हुए सूरज को आप लोग अर्घ्य देंगे? हाँ, शाम को डूबते हुए सूरज के अर्घ्य देंगे और सुबह उगते हुए सूरज के अर्घ्य देंगे और अभी रात को पानी तक भी नहीं पिएंगे। तो काफी कठिन ये व्रत रहता है और महिलाओं में जोश आप देख सकते हैं, उत्साह देख सकते हैं कि व्रत रख रही हैं, पूजा अर्चना भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर काफी इनके चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जाने से पहले इनसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई छठी मैया का गीत हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। गीत सुनाओ जी। छोटी मोटी मालिना गे बेटिया तो हर भूइया लोटाऊ के, छोटी मोटी डोमाई नागे बेटिया तो हर भूइया लोटाऊ के, फुलवा ले आई है गे मालिना बेटिया यार का बाके बेरा सुपलिए ले आई है गे डोमिन के बेटिया। चलिए इसी मधुर संगीत और छठी मैया की पूजा अर्चना के साथ हमारे सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जुड़ी कई सहयोगी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। आज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन हुआ है। करीब 50,000 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन का ये पूरा मामला है। इस खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं न्यूज 18 के संवाददाता शंकर आनंद। तो शंकर, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे पूरा मामला क्या है? जी, इस वक्त में केंद्र जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 4 शहरों के 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर 4 शहरों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इन 4 शहरों के जो 21 लोकेशन है वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट, ये जो ई कॉमर्स कंपनी है, इससे जुड़े हुए कई उनकी जो सहयोगी कंपनियों के द्वारा किस तरह से एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था, किस तरह से अपनी सहयोगी कंपनियों के मार्फत से सामान को बेचना और उससे जुड़े जो एक फेमा वायलेशन का मामला है, उस मामले पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 50,000 करोड़ का जो फेमा वायलेशन का जो मामला है, इस मामले में आज कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कई मायनों में ये तफ्तीश का जो दायरा जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। और जिस तरह से फेमा के तहत पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया था और इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, तो आज जो 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। और खास तौर पर जिस तरह से अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी के हाथ में लगे थे कि किस तरह से तकरीबन 50,000 करोड़ का जो एक फेमा वायलेशन का जो मामला था, उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला गया। उसी के आधार पर आज यह तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर देर शाम तक जब सर्च के ऑपरेशन की कार्रवाई पूरी होगी, उसके बाद इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि किस तरह से ये फेमा का ये केस जांच एजेंसी ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया था, किस तरह से इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान में किन किन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली स्थित जो कनॉट प्लेस स्थित कैलाश बिल्डिंग है, वहां पर एक कंपनी है, वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर एक कुछ जो सहयोगी कंपनियों की, अगर फ्लिपकार्ट और अमेजन से जुड़े हुए कुछ उसके सहयोगी कंपनियों की अगर बात करें तो उसके नाम है अपीरियो रिटेल्स, श्रेयस रिटेल्स, दर्शिता रिटेल्स, आशियाना रिटेल्स। इस तरह की जो कुछ कंपनियां हैं वहां पर भी वह सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो किस तरह से इस मामले में तमाम सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तमाम सबूतों और दस्तावेजों को वहां पर जब्त किया जा रहा है, तो इस मामले में हो सकता है कि आज देर शाम तक या कल तक इस मामले में औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा साझा किया जाएगा। जी, शुक्रिया शंकर इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। सोशल मीडिया कपल्स के बीच दूरी पैदा कर रहा है। कैसे, जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर।